हेलो जी, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हो गए, बढ़िया हो गए, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होगे और इस ठंड का जो है मज़ा ले रहे होगे। तो जी, किस किस को ज़्यादा ठंड लगती है, किस किस को कम लगती है? मेरे को तो बहुत लगती है। मगर क्या होता है ना, जब आपको घर के काम करने हो तो वो सारी ठंड जो है वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली गायब हो जाती है। तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ है। आज सैटरडे का दिन है और सुबह से ही ना आज इतने सारे काम करे हैं, मैं बता नहीं सकती। तो अभी सबसे पहले जो है मैं अपना जो मेरा रूटीन है, सुबह उठ के पूजा पाठ करके कपड़े वगैरह धो के, सारे कपड़े धो लिए थे, नाश्ता दे दिया था बच्चों को, हस्बैंड को। उसके बाद मैं जिम गई हूँ, जिम से आने के बाद अब लगी हूँ अपने घर के काम में। तो इधर ये जो कुकर में सीटी आ रही है ना, यहाँ मैंने अभी आलू मटर की सब्ज़ी बनाई है। तो जी रात मैं कल नाइट में सब्ज़ी लेकर आई थी, हमारे यहाँ मंडी लगती है, फ्राइडे मंडी। तो अच्छा, 50 की 2 किलो मटर। और ये सर्दियों की जो मटर होती है ना भाई, इसका स्वाद ही एक अलग होता है। आप जितना मर्जी सफल मटर खा लो या कोई सी भी मटर खा लो, मगर बट जो नेचुरल है ना, जो एक कहते हैं ना सीज़न वाली चीज़ें जो होती हैं वो खानी चाहिए। और क्या होता है, सर्दी की जो चीज़ें हैं, सारी हरी सब्जियां हैं, कितना न्यूट्रिशन होता है, कितनी ताकत होती है उन सब्जियों में, वो ज़रूर खानी चाहिए। तो अभी सर्दियों में जो जो भी चीज़ें बन रही हैं वो बहुत ही अच्छी बनती हैं। और क्या होता है, गरम गरम चीज़ें खाओ तो उसका एक अलग ही टेस्ट होता है। तो अभी बज गए थे 11, और 11 बजे से जो है मेरा वीडियो स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले जिम से आके मैं किचन में ही लगी थी कि मेरे को ये था सबसे पहले मैं किचन को अपना समेट लूँ, जल्दी जल्दी जो भी मेरे से हो सके वो काम कर लूँ। तो जी अभी क्या है कि मैंने ना हॉल के लिए और किचन के लिए मेड लगवा लिया, और सारे काम जो हैं, सफाई रूम वगैरह की, छज्जों की, ये सारी मैं कर लेती हूँ। बस हॉल के लिए और सीढ़ियों के लिए तो दो चीज़ के लिए मैंने लगवा ली है। क्योंकि क्या है कि अब मैं जैसे आती हूँ ना, तो फिर मेरे को घर की सफाई करने में भी देखो काम इतना सारा है कि आप कहाँ कहाँ किसी की चीज़ का ध्यान दे लेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा चलो थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। वैसे क्या है, मेरा मन तो नहीं है लगवाने का, मगर एक वो है ना कि चलो हम मेरी ही मदद हो जाएगी अगर थोड़ा बहुत कोई मेरे को हेल्प कर देगा। तो यहाँ पे अभी सब्जी बनने रख दी थी, दूध बॉयल होने रख दिया था, और किचन की जो हालत है ना वो बहुत गंदी हो गई थी। इसका रीज़न ये है, मैंने यहाँ ना धनिया छांटा था, और धनिया को जब आप कटाई छटाई करो ना तो पता ही है कैसी हालत हो जाती है। तो यहाँ धनिया की मैंने चटनी बनाई, आलू छीले, टमाटर वगैरह, ये सब काम करने से रसोई पूरी जो है वो बहुत गंदी तरीके से फैल गई थी। तो सबसे पहले मैंने यही सोचा कि चलो पहले जो है मैं सब्जी का काम कर लेती हूँ, फिर इसके बाद रूम वगैरह करूँगी। क्योंकि जो मेरी हेल्पर है वो आती है 11 साढ़े 11 बजे वो आ जाएगी। तो उससे पहले क्या होता है, मैं रूम वगैरह सारे क्लीन कर देती हूँ, तो वो हॉल हॉल करके जल्दी से हॉल और किचन करके वो चली जाती है। तो अभी उसके आने का भी टाइम हो रहा है, तो मैं फिर इसीलिए सबसे पहले मैंने कहा चलो मैं पहले जल्दी से ना किचन क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद जो है मैं घर के और काम कर लूँगी। क्योंकि रसोई में ज़्यादा टाइम लग जाता है। रूम तो फिर भी साफ़ सुथरे ही पड़े हैं, इतना नहीं है कि बेडशीट वगैरह में सही करनी है मेरे को और झाड़ू लगाती हुई आ जाऊंगी। तो यहाँ पे ये सब मैंने पूरा अपना किचन क्लीन कर दिया, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल चमचमा गया है मेरा किचन। अभी मैं आई हूँ रूम में, तो बस मैं फटाफट से पूरे रूम में झाड़ू लगाऊंगी। फिर क्या है कि साथ के साथ मैं पोछा भी लगा दूंगी, वरना फिर वो आ जाती है ना, तो फिर यही रहता है कि सफाई जो है वो सही से नहीं हो पाती मेरे लिए। क्या है मेरे को ना, मैंने लगवा तो ली है, मगर क्या है, मैं जब तक अपने आप से नहीं करती ना, मुझे सफाई पसंद ही नहीं आती। अच्छा वो करके जाती है, ऐसा नहीं है वो ख़राब करती है, सही करती है, वो सफाई ठीक करती है। बट एक वो जो मेरे को आदत है ना, वो करके जाती है, उसके बाद भी मैं अपना जो है डंडे वाले पोछे से पूरे जो किचन किचन में अगर मेरे पैर बन जाते हैं कुछ है, तो मैं फिर दोबारा से ही लगा देती हूँ। ऐसी मेरी कुछ आदत है। क्योंकि जब आप काम खुद से करो और कोई आप किसी को लगा लेते हो ना, वो उसकी चीज़ें हमारे को जो है ज़रा सी भी भाती नहीं है। क्योंकि जैसे आपको क्लीनिंग का शौक है, आपको साफ़ सफाई अच्छी लगती है, और जब हम किसी और से करवाते हैं, हम किसी को ये भी नहीं बोल सकते कि भाई तू दोबारा लगा दे। और अच्छा मेरे को बोलने में भी ना बड़ी हेजिटेशन सी होती है, मुझे ऐसे लगता है कि मैं किसी पे बर्डन मतलब दे रही हूँ कि भाई तू दोबारा से लगा। क्योंकि भाई एक अकेली जान को उसको कई घर करने होते हैं। तो वो ये तो है नहीं कि मेरे ही जो है घर में वो दो दो तीन तीन बार पोछा लगाई, तो वो तो मेड तो देखो अपना एक ही बार लगाएंगी, उनको चाहे तुम जितना मर्जी बोलते रहो। तो इसीलिए फिर मेरे को यही लगता है, चलो उसको भी मजबूरी थी कि वो कह रही थी मेरे को ठंड ठंड रख लो, फिर मैंने उसको लगा ही लिया। मैंने कहा चल तेरा भी काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा, थोड़ी हेल्प हम दोनों की हो जाएगी।
तो बस अभी वो आएगी, उससे पहले जो है मैं अपने सारे रूम क्लीन कर रही हूँ। और अभी आज इस वाले रूम की तो मैंने बेडशीट धोई थी, और आज सुबह जब मैंने जिस टाइम बेडशीट धोई है ना, 7 बजे तक मेरे कपड़े धुल गए थे। और बाई गॉड इतना ठंडा पानी हो रहा था ना कि मेरे हाथ जो है बिल्कुल लाल हो गए थे पानी में कपड़े धोते धोते, क्योंकि आधा घंटा लगे कपड़े धोने में। और इतने सारे कपड़े हो रहे थे, सबके स्वेटर, इनर, पजामी और स्कूल की ड्रेस, मतलब दोनों जो मेरे छज्जे हैं ना वो कपड़े से भर गए थे। इस वाले रूम की भी बेडशीट ले ली थी, फिर मैंने हॉल में जो बेड बिछा है सिंगल बेड, उसकी भी बेडशीट ले ली। तो सुबह के टाइम आज कपड़े जो धुलने में मेरी आज हालत ख़राब हुई है ना, तो इतना जाड़ा चढ़ गया था। मगर जब आप किसी चीज़ के लिए मोटिवेट हो कि आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, वरना क्या है पूरा दिन तो हमें घर के काम में ही इतना बिजी हैं कि हमें टाइम मिलने वाला ही नहीं है अपने लिए। तो इसीलिए अब मैं थोड़ा सा रूटीन चेंज कर लिया है, जल्दी जल्दी करती हूँ तो थोड़ा बहुत टाइम अपना जिम के लिए निकल जाता है। वरना यही है कि पूरा दिन करते रहो, घर के कामों में लगे रहो सुबह से शाम तक, कभी हमें जो है टाइम निकल ही नहीं सकता किसी भी चीज़ के लिए। तो बस अभी यहाँ पे जो है मैंने ये बेडशीट बिछा दी है अभी ये वाली और अब मैं यहाँ पे क्योंकि अभी लास्ट टाइम ना मैंने कॉटन वाली बिछा दी थी, क्योंकि ये लोग ना फ़ैन चला के सो रहे थे। बट अभी 3 दिन से ना बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगी, तो फिर मैंने अब गर्म चादर इनको बिछा दी है। क्योंकि मेरे बच्चों की आदत क्या है, इनको बहुत जल्दी ठंड भी लगती है, बहुत जल्दी गर्मी भी लगती है। रात को तो पंखा इनका, मतलब मैं बताऊँ, मैं आती हूँ तो मैं बंद करती हूँ, वरना इनका बस चले तो फुल फुल पंखा चला कर सोते हैं इतनी ठंड में भी। तो यहाँ पे जो है मैंने पूरी बेडशीट ठीक कर दी है। और अच्छा, साफ़ होने के बाद बहुत प्यारी लग रही थी बेडशीट, इतना सुंदर रूम की लुक आ रही थी। अब जो है मैं फटाफट से जो है डस्टिंग का काम भी कर लेती हूँ, सो जो थोड़ा बहुत गंदा हो रहा है सारी गेट डोर वगैरह की, क्योंकि 5 मिनट देने से मेरा रूम ठीक ठाक हो जाता है। तो ये सारे काम मेरे पूरा दिन नहीं चलने वाले, जो कि सुबह के टाइम में इस काम को अगर एक बार टाइम दे देती हूँ ना, तो फिर पूरा दिन जो है घर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहने वाला है। ये नहीं है कि फिर सफाई कर दी है और उसके बाद फिर मैं डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ, या मतलब शाम के टाइम में लगी हुई हूँ। तो मॉर्निंग में ही जो मेरा टाइम लगता है काम करने का वो लगता है, वरना इवनिंग में तो मेरा जो है वैसे काम कम ही होता है, इतना काम नहीं होता। इवनिंग में तो सिर्फ खाना बनाने का हो जाता है, रोटी वोटी बनानी है, सब्जी रोटी, ये काम होता है। तो बस यहाँ पे बेडशीट बिछ गई है, अभी मैं झाड़ू लगा देती हूँ सारे में जल्दी जल्दी से, और अभी हॉल की भी बेडशीट बिछानी है। तो यहाँ पे ना आई थिंक 12 बज गए थे ये सारा काम करते करते, तो इतने में वो भी आ गई थी, हेल्पर आ गई थी। तो मैंने फिर अब जल्दी जल्दी फिर इस वाले रूम में भी पोछा लगाया। अच्छा, कोई हेल्प करने वाला हो जाता है काम तो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। एक कहते हैं ना कि मेरे को एक मदद मिल जाती है, क्योंकि अकेले तो इतने बड़े घर को करते करते वही है कि फिर मैं अपने लिए भी टाइम निकालती हूँ जिम विम जाने का। तो अभी ये चीज़ का आराम है कि चलो ये हॉल पोंछ देती है और मेरा कमरे वगैरह साफ़ हो जाते हैं, मैं खुद कर लेती हूँ। तो बस अभी यहाँ पे ये सारे की सफाई कर ली है, और अभी मैंने ना आलू मटर की सब्ज़ी बनाई है, और इसके साथ मैं बनाऊँगी चावल, जीरा राइस बनाऊँगी। तो यहाँ पे देखो इनको कितनी ठंड लग रही है, इनको टोपा भी चाहिए, सॉक्स भी चाहिए, और कंबल में दुबक कर बैठा हुआ, उसके बाद भी इसको ठंड लग रही है। और मेरे को बोल रहा है कि तुम्हें तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही, तुम मतलब तुम्हारे को काम करते टाइम तुम्हें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती। मैंने कहा मेरे को वैसे भी नहीं लगती, क्योंकि जब तुम काम करते हो ना तो तुम्हारे अंदर एक ऑटोमेटिकली एक एनर्जी सी रहती है, तुम्हें काम दिखते हैं कि हाँ मेरे काम फैले हुए हैं, और मैं अगर जुराब स्वेटर पहन कर बैठ जाऊँगी तो फिर कैसे ही मेरा घर का गुजारा होगा। तो बस यहाँ पे ये जो है कि आज तो ना क्या हुआ, कपड़े भी नहीं सूखे, शाम तक कपड़े पड़े रहे लॉन्ड्री हैंगर पे। और नाइट में जाके फिर मैंने सारे कपड़े उठाए हैं, ड्राइंग रूम में फैला कर डाले, क्योंकि धूप में पड़े रहे पूरा दिन तब भी नहीं सूखे। और ये मौसम आप देख सकते हैं, आज धूप बिल्कुल कहते हैं ना लाइट लाइट सी धूप निकली थी, बहुत ज़्यादा फॉग थी। तो अभी मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत कपड़े मैंने उलट पलट भी करी, क्योंकि मैं देख रही थी कि जितने भी उलट पलट हो जाएगा तो सही रहेगा, वरना क्या है कि कपड़े फिर सूखने वाले नहीं हैं। तो थोड़े बहुत ही सूखे, और आधे से ज़्यादा जो थे फिर शाम को मैंने जब चाय पीने के लिए मैं उठी तब कपड़े उठा उठा के जो भी गीले थे उनको मैंने अंदर डाला, क्योंकि रात को फिर ओस पड़नी है, और जो जितने भी थोड़े बहुत अगर सूखे हैं तो वो रात रात में गीले हो जाएंगे। तो इस वजह से सारे कपड़ों को फिर अंदर रखा। फिर शाम का वही रहता है कि चाय पीने के बाद फिर खाने वाने की सोचती हूँ क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। तो ऐसे करके जो होता है मेरा पूरा दिन मतलब घर के कामों में ही निकल जाता है। तो अभी यहाँ पे जो है वो हेल्पर आई थी, वो करवा गई सफाई जो भी हॉल वॉल करना था। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना लॉन्ड्री एरिया पूरा धो लिया, साफ़ कर दिया, और बस अभी इसको जो है पूरा पानी को सुखा दूँगी, क्योंकि क्या है यहाँ पे ना सर्दी का टाइम है ना, जैसे
तो बिल्कुल भी जो है फर्श सूख कर ही नहीं देता। तो यहाँ पे मैं फ़ैन चला देती हूँ थोड़ी देर, तो फ़ैन चलाने से ना जल्दी सूख जाता है। ये चीज़ का मतलब हेल्प हो जाती है थोड़ी सी पंखा होने से, क्योंकि ये जो मौसम है ना, ये बिल्कुल भी आप जैसे पोछा लगा कर भी आ रहे हो ना, तो पोछा भी जल्दी से नहीं सूख रहा, ऐसा हो रहा है। तो पंखे तो आपको हर एक रूम में चलाने पड़ेंगे, तभी जाकर इस सर्दी में हमारा जो है फ्लोर सूख पाता है। और नहीं तो क्या करो, मैं ना 2 पोछे फिर ऐसे रख लेती हूँ सूखे, जैसे पोछा लगाया है तो सूखा सूखा फिर सारे रूम में घुमा दो, फिर चाहे आप पंखा चलाओ चाहे ना चलाओ जल्दी सूख जाता है। तो बस अभी फ़िलहाल मैं अपने ये आज के वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। और मैं कल मिलूँगी आप लोगों से फिर एक और नए दिन के साथ, नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और जी, अब जो कल कल का है वो लास्ट साल का वीडियो है, और अगला जो आएगा वो नए नए साल लेकर आएगा। तो बस एक वीडियो और पुराने साल की, फिर अगले साल से नया वीडियो। तो जी बाय एंड टेक केयर एंड लव यू लॉट्स।